हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे इस चैप्टर से, तो आपको वो सॉल्व करने हैं वन बाय वन। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फाइंड x plus 1 raised to the power 6 plus x minus 1 raised to the power 6। और इसके बाद इवेल्युएट करना है आपको √2 + 1 रेज टू पावर 6 प्लस √2 - 1 रेज टू पावर 6। ठीक है, नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये x प्लस 1 रेज टू पावर 6 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं हम और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो इसमें पावर 6 है तो कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 7 टर्म्स होनी चाहिए। सबसे पहली टर्म है, उसका कोफिशिएंट होगा 6c0 और यहाँ पे x रेज टू द पावर 6 आ जाएगा। 1 की पावर 0 होगी तो ये 1 ही रहेगा, इसको हम नहीं लिखते हैं। फिर 6c1 यहाँ पे आ जाएगा, x की पावर 5 इंटू 1 की पावर 1 प्लस 6c3 इंटू x की पावर 4 इंटू 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 6c4 इंटू x रेज टू पावर 3 एंड 1 रेज टू पावर 3। यहाँ पे एक देखिए 6c0 6c1, फिर यहाँ पे 6c2 आना चाहिए और यहाँ पे 6c3 आना चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे 6c4 इंटू x रेज टू पावर 2 एंड 1 रेज टू पावर 4 प्लस 6c5 इंटू x रेज टू पावर 1 इंटू 1 रेज टू पावर 5 प्लस 6c6 x रेज टू पावर 0 इंटू 1 रेज टू पावर 6। अब इसको हम ओपन करेंगे। आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 6c0 की वैल्यू तो 1 होती है, 1 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 1 था, तो यही हम लिखेंगे। फिर 6c1 यानी 6 आ जाएगा इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 1 तो 1 ही होता है ना। लिख लेते हैं फिर भी सब में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आ गया 6c2 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, है ना। 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 - 2 4 होता है। ये आपस में कट गया और ये कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 15 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 1, क्योंकि 1 की पावर कितनी हो वो 1 ही रहेगा, प्लस 6c3 ये 20 आ जाएगा, 20 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 इंटू 1 प्लस 6c4 किसके बराबर है, 6c4 आपका 6c2 के बराबर है जो कि 15 है। 15 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस फिर आ जाएगा 6c5 6c1 के बराबर है, यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 6c6 कितना होगा, 1 होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ। ये एक्सपेंड करके x प्लस 1 की पावर 6 है, तो ये आया है आपका x रेज टू द पावर 6 प्लस 6 x की पावर 5 प्लस 15 x की पावर 4 प्लस 20 x क्यूब प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 1। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये एक्सपेंड करके यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम x - 1 को एक्सपेंड करेंगे सिमिलरली। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए
अब हमें चाहिए x माइनस 1 रेज टू पावर 6 की वैल्यू। तो यहाँ पे सिमिलरली 6c0 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 6c1 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू 1 की पावर 1 प्लस 6c2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 6c3 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 1 की पावर 3। यहाँ पे थोड़ा सा हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जो 1 है वो नेगेटिव 1 है, -1 है ना। तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा इसका साइन, और हर स्टेप में ये माइनस। तो यहाँ भी -1 का स्क्वायर, यहाँ भी -1 का क्यूब, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस 6c4 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटू एक्स रेज टू पावर 2 इंटू -1 की पावर 4 है, ठीक है। प्लस 6c5 इंटू एक्स की पावर 1 है इंटू -1 की पावर 5 हो गई, प्लस 6c6 इंटू एक्स की पावर तो यहाँ पे 0 हो गई और -1 की पावर 6 हो गई, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6c0 ये तो 1 है, इसकी वैल्यू 1 होगी, इंटू एक्स की पावर 6 है, लिख देंगे इसको, ठीक है। प्लस 6c1 यानी 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू -1 की पावर 1 है तो ये -1 ही रहेगा, प्लस 6c2 यानी 15 आ जाएगा ये, इंटू एक्स की पावर 4 इंटू -1 का स्क्वायर है तो वो 1 हो जाएगा। जैसे पावर अगर इवन होगी तो माइनस को हम प्लस में लिख देंगे, और अगर पावर ऑड होगी तो नेगेटिव आएगा, है ना, ओपन करने के बाद। तो अब 6c3 कितना है, 20 है, 20 इंटू एक्स क्यूब इंटू -1, ठीक है। -1 का क्यूब -1 ही होता है, प्लस 6c4 यानी 15 आ गया ये, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, प्लस 65 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ये, इंटू एक्स इंटू -1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 6, और -1 की जगह ये +1 आ गया। अब आगे इसको लिखते हैं, क्या आ जाएगा ये, एक्स की पावर 6 प्लस यहाँ पे -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस 15 एक्स की पावर 4 -20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर -6x प्लस एक्स की पावर 6, ये आ जाएगा, नोट कर। तो ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए हमने अलग अलग तो निकाला है ये, है ना, क्योंकि एक का ही एक्सपेंशन बड़ा आ रहा था, इसलिए हमने अलग अलग करके x प्लस 6 की पावर 6 और x -1 की पावर 6 दोनों ही हमने एक्सपेंड कर लिए। लेकिन हमें चाहिए ये x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6। क्या चाहिए, x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6। तो दोनों के जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उनको लिख लेंगे और इनको करेंगे हम यहाँ पे एक्सपेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आया था x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 15 x की पावर 4 प्लस 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x की पावर 6, ये आ गया था। दूसरा हमारे पास क्या आया है, प्लस x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर
माइनस 6x प्लस x की पावर 6। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है वो ध्यान से देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए प्लस x की पावर 5 माइनस प्लस 6x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 5, और ये 20x क्यूब माइनस का है, यहाँ पे 20x क्यूब प्लस का है, 6x माइनस प्लस में है, ये कट जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे कट गया है। क्या बचा है, x की पावर 6 और x की पावर 6। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा इस स्टेप में, हमारी जो x की पावर थी कम होती जा रही है ना, यहाँ पे 0 हो जानी चाहिए x की पावर, और x की पावर 0 यानी 1 आएगा, और 1 आएगा तो यहाँ पे हमारा 6x प्लस 1 होना चाहिए, है ना। और सिमिलरली इसमें 6x प्लस 1 था, तो ये लास्ट वाला ठीक कर लेंगे आप, है ना। इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे, 1 ये हो गई, और यहाँ भी 1, ये भी 1 था, ये भी 1 था। ठीक है, तो अब क्या है, x की पावर 6 और x की पावर 6 कितना हो गया, 2x रेज टू पावर 6, 15x की पावर 4 और 15x की पावर 4 प्लस 30x की पावर 4, फिर है 15x स्क्वायर एंड 15x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर, फिर है 1 प्लस 1, ये हो गया प्लस 2, और यहां से 2 हम कॉमन भी निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन निकालने के बाद, x की पावर 6 प्लस 15 x की पावर 4 प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाता है। इनको ओपन करके नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें, अब देखिए हमें फाइंड आउट ये करना है ना। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ठीक है, यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या है, √2 है, बस इतना ही आपको चेक करना है कि x की वैल्यू है √2, तो हम लिखेंगे 4 √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6, है ना। x इज इक्वल टू, अगर √2 है तो क्या आया था हमारे पास, ये लिख देंगे अब, है ना, 2 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 15x की पावर 4, तो ये आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक यही है, देख लेते हैं एक बार इधर, x की पावर 6, 15x की पावर 4, 15x की पावर 2 और फिर 1 है लास्ट में। यहाँ पे x की जगह √2 रखना है हमें, तो √2 की पावर 6 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 15 इंटू √2 की पावर 4 प्लस 15 इंटू √2 की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ओपन कर देंगे इसको, तो बताइए कितना आ जाएगा, √2 की पावर 6 है, यानी √2 इंटू रूट टू, ऐसे हम 6 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, इससे 2 बन गया, इनसे 2 बन गया और इनसे 2 बन गया, तो ये 8 आ जाना चाहिए। √2 की पावर 6 यानी 8, 15 है, तो यहाँ पे √2 की पावर 4 है, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 4 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 15 इंटू √2 की पावर 2 है, यानी ये रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा ये, 2 इंटू 8
15 इंटू 4 60, ये 30 और ये 1, सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा ये 60 और 30 90 और 8 98 और 1 99, 99 इंटू 2 कितना आ गया 198, ये आ जाएगी इसकी। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे 198 आंसर आया है आपका। अब इस तरह से देखिए एक्सपेंड करना बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए अच्छे से आप समझ गए हैं। तो यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करें और यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।